इंटरनेट पे रोज हजारों वेबसाइट यूज करते हो, लेकिन लॉगिन करते हो, पेमेंट करते हो, लेकिन कभी ये सोचा है अगर इन वेबसाइट्स में कोई सिक्योरिटी फ्लो हो तो? और अगर तुम उस फ्लो को फाइंड करके कंपनी को बताओ और कंपनी तुम्हें पैसे भी दे सकती है। यही कंसेप्ट है बग बाउंटी का। और आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बग बाउंटी होता क्या है, कैसे काम करता है और बिगिनर्स कैसे बग बाउंटी स्टार्ट कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज। ये बग बाउंटी फुल कोर्स है का एपिसोड 2 है, और अगर तुम एपिसोड 1 नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज से हम एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बग बाउंटी एक प्रोग्राम होता है जहां पे कंपनीज इथिकल हैकर्स को इनवाइट करती है उनकी वेबसाइट या ऐप में वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए। और अगर हैकर वैलिड बग रिपोर्ट करता है तो कंपनी उसे रिवॉर्ड देती है। और वो जो रिवॉर्ड जो होते हैं कैश फॉर्म में होते हैं, स्वैग में होते हैं और रिकॉग्निशन होता है। कैश मतलब आपको कंपनी डॉलर्स, यूरोज और इंडियन रुपीज में बाउंटी देती है, मतलब प्राइस देती है, जो कि हजारों डॉलर्स में हो सकती है। स्वैग जैसे कि आपको हुडीज, टी शर्ट्स, कैप्स ऐसे जो होते हैं वो आपको स्वैग में मिलते हैं। और रिकॉग्निशन मिलता है आपको कंपनी की तरफ से, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है। मतलब एक विन विन सिचुएशन है, कंपनी की सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो गई और हैकर्स को पैसा भी मिल गया। अब क्वेश्चन आता है, कंपनीज पैसे क्यों देती है? क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता। इंटरनल सिक्योरिटी टेस्टिंग के बाद भी कुछ फ्लोज रह जाते हैं, जैसे कि कंपनी यहाँ पे पहले बग बाउंटी प्लेटफॉर्म में आने के पहले वो खुद के इंटरनल जो पेन टेस्टर होते हैं उनके एंड से पेन टेस्टिंग करा लेती है, और जो कि मेजर जो बग्स होते हैं वो उसको सॉल्व कर लेती है। और बचा हुआ जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम बग बाउंटी हंटिंग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाता है, ताकि कि पेन टेस्टर जो होते हैं कंपनी के वो एक वे में सोचते हैं और वहाँ पे कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जो कि सिक्योरिटी टेस्ट कर रहे होते हैं। और बग बाउंटी प्लेटफॉर्म में क्या होता है, हजारों बग बाउंटी हंटर्स होते हैं जो कि हजारों वे से सोच के उस वेबसाइट को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी टेस्टिंग के बाद भी कुछ फ्लॉज रह जाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ हैकर्स मिलकर टेस्ट करेंगे तो चांसेस ज़्यादा होता है कि बग्स मिलने के। तो इसलिए कंपनीज बग बाउंटी प्रोग्राम रन करती है, जो कि एक बग बाउंटी प्लेटफॉर्म में रहता है, जैसे कि हैकर1 हो, इंटीग्रिटी हो, बग बाउंटी प्रोग्राम जैसे, और मतलब ओपन बग बाउंटी हो, बग क्राउड हो, और खुद के भी हजारों ऐसे हो सेल्फ होस्टेड जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं, उसके जरिए वो बग बाउंटी प्लेटफॉर्म रन करते हैं। ताकि इसलिए कंपनी बग बाउंटी रन कर सकती है, क्योंकि ताकि अटैकर से पहले इथिकल हैकर्स बग फाइंड करें और कंपनी की सिक्योरिटी इम्प्रूव करें। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि प्रोसेस क्या होती है बग बाउंटी की। हैकर्स प्रोग्राम चूज करता है कहाँ पे, बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हैकर1, इंटीग्रिटी, ओपन बग बाउंटी, बग क्राउड प्लेटफॉर्म पे जाके जो भी वहाँ पे जो होस्टेड होते हैं वो प्रोग्राम चूज करता है। और जो प्रोग्राम रहता है जो कि एक वेबसाइट भी हो सकती है और एक मोबाइल ऐप भी हो सकता है कंपनी का, जो कि वहाँ पे होस्टेड हो। और वहाँ पे उसके बाद वो वल्नरेबिलिटी फाइंड करता है, जो कि जो भी वेबसाइट हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो वहाँ से, और वो रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट एक प्रॉपर वे में रिपोर्ट करता है कंपनी को, जो कि क्या बग मिला है, कैसे मिला है, कहाँ पे मिला है। उसका एक पीओसी बनाया जाता है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, जो कि एक छोटा सा वीडियो और स्क्रीनशॉट होते हैं। और वो कंपनी क्या करती है, वो बग जो रिपोर्ट सबमिट हुआ है वो वैलिड है क्या नहीं चेक करती है। और बग जो रहता है वो बग इसके पहले किसी ने वो सबमिट किया हुआ है या नहीं है, या न्यू है। अगर सबमिट किया हुआ है तो बग वो जो कंपनी होती है वो आपको वो जो आपने बग रिपोर्ट किया है उसे डुप्लीकेट मार्क करती है। लेकिन डुप्लीकेट मार्क इसका मतलब ये नहीं कि वो बग वैलिड नहीं है, वो बग वैलिड है, आपका बग वैलिड होता है, लेकिन आपको वहाँ पे बाउंटी या रिवॉर्ड नहीं मिलता। ओके, अगर न्यू है
और इसके पहले किसी ने आप वो बग रिपोर्ट नहीं किया हो तो आपको उसके रिवॉर्ड मिलता है। तो यही प्रोसेस होती है। तो इतना सिंपल फ्लो होता है, लेकिन बग्स फाइंड करना ही एक्चुअल स्किल होता है यहाँ पे जो तुम इस सीरीज में सीखने वाले हो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है कि बग बाउंटी इथिकल है या नहीं है। मतलब इलीगल हैकिंग बिना परमिशंस के होती है, और बग बाउंटी इथिकल हैकिंग जो है, बग बाउंटी जो है एक इथिकल हैकिंग है और वो लीगल वे से होता है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, वही एसेट आप टेस्ट कर सकते हो जो कि इन स्कोप में प्रोग्राम में अलाउड होते हैं। इसलिए बग बाउंटी सेफ और प्रोफेशनल पाथ माना जाता है साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है एयरबीएनबी का। तो यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी बताया हुआ है और आउट ऑफ स्कोप्स जो है, जो कि यहाँ पे बताया होता है। और यहाँ पे स्कोप में आप जाएंगे तो देख सकते हैं कि उन्होंने कौन से जो उनके एसेट्स हैं वो लीगल वे में हैक करने के लिए और बग बाउंटी टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग करने के लिए अलाउ किया होता है। जैसे कि open.airbnb.com जो ये डोमेन है, ये उन्होंने अलाउ किया है। ओके, यहाँ पे एलिजिबल है ये बाउंटी के लिए। और शायद नीचे, हाँ देखिए, ये जो है ये इनएलिजिबल है, ये आउट ऑफ स्कोप प्रोग्राम से यहाँ इस वेबसाइट के, जो कि ये अलाउ नहीं है, आप यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, ये रहता है। और प्रोग्राम्स गाइडलाइंस यहाँ पे ये भी बताया होता है कि आप क्या टेस्ट करेंगे, किस टाइप के आप वल्नरेबिलिटी फाइंड करेंगे और क्या अटैक यहाँ पे आप कर सकते हैं और क्या टेस्ट कर सकते हैं, सॉरी अटैक नहीं, टेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे देखिए डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक्स आप नहीं कर सकते, फिशिंग अटैक नहीं कर सकते, सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, रिफ्लेक्टेड फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर वर्जन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सीएसवी इंजेक्शन नहीं कर सकते, ईमेल स्पूफिंग नहीं कर सकते। इस टाइप के जो होते हैं आउट ऑफ स्कोप वल्नरेबिलिटी होती है जो कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे अभी बाउंटी भी आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल को 18,000 से $25,000 तक यहाँ पे आपको क्रिटिकल सेवेरिटी में बाउंटी मिल सकती है। हाई में जो है 10,000 से 18,000 तक रहता है। मीडियम, ये हर एक प्रोग्राम का अलग अलग रहता है। जितने बड़ी कंपनी होती है उतना बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे मेंशन किया होता है। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ एक ऑनेस्ट बात बतानी है, बग बाउंटी स्टार्ट में थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है आपको, क्योंकि बग्स इजीली नहीं मिलते, लर्निंग कर्व होता है। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस रखते हो और प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो करते हो तो फर्स्ट बग मिलना सिर्फ टाइम की बात होती है। जब फर्स्ट बग मिलेगा ना, तो उसके बाद आप कंटिन्यू बग आपको मिलते रहेंगे और रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे। हर सक्सेसफुल बग बाउंटी हंटर जो है अभी का, वो एक टाइम पे बिगिनर ही था और उसने कंसिस्टेंसी रखी, प्रैक्टिस रखा, लर्निंग रखा, इसलिए वो आज सक्सेसफुल बग हंटर है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग ट्राई करते हैं और रुक जाते हैं, और कुछ लोग जो है सीखते हुए ट्राई करते हैं और बग बाउंटी हंटर बन जाते हैं। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चांसेस हाई है कि तुम सेकंड कैटेगरी में हो। तो आज तुम्हें क्लियर समझ लिया बग बाउंटी क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों इम्पोर्टेंट है बग बाउंटी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे बग बाउंटी स्टार्ट करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।